हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स क्या होते हैं, इनको समझने से पहले कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस हमें सीखनी है। कुछ बेसिक सी टर्म्स हम डिफाइन करेंगे। ये जो वेक्टर्स है ये एक नई चीज है आपके लिए। अब तक आपने जो है सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा होगा, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे आप नए रूल्स सीखोगे जिनको हम वेक्टर अलजेब्रा का नाम देते हैं। तो डिटेल्स में जाने से पहले कुछ बेसिक डिस्कशन हम करते हैं अबाउट सम बेसिक टर्म्स। सबसे पहली बेसिक टर्म जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये हमारी फर्स्ट टर्म रहेगी। इन टर्म्स को जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। अब सपोज मैं आपको बोलूंगा कि ये बोर्ड कितना लंबा है या इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो हम मान लेते हैं से फॉर एग्जांपल इस बोर्ड की लेंथ है 2 मीटर। अब ये जो लेंथ ऑफ द बोर्ड है ये मैंने एक्सप्रेस की, एक तो मैंने 2 लिखा जो कि है न्यूमेरिकल वैल्यू, और मैंने लिखा मीटर जो कि है यूनिट। यानी ये जो लेंथ है इसको मैंने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। इसी तरह से अगर कोई चीज है, से फॉर एग्जांपल एप्पल्स है, तो मैं लिखूंगा एप्पल्स 3 kg है। तो इसको भी मैंने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg, दैट इज यूनिट ऑफ मास। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब सपोज इमोशंस हम लेते हैं, तो क्या किसी पर्सन के इमोशंस को हम इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। तो इमोशंस को हम फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर नहीं कर सकते। यानी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट एक्सप्रेस कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ब्रॉडली अगर हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटीज को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक टाइप को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, दूसरे टाइप को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, इनको हम समझते हैं। सपोज कोई प्लेस है और उस प्लेस का टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस। ये जो 40 डिग्री है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेल्सियस जो है दैट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मैंने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, सो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर आप देखोगे तो इस जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। क्या आपने कभी सुना है इस जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में? नहीं। यहां पे डायरेक्शन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें खाली एक चीज की जरूरत होती है, दैट इज द मैग्नीट्यूड, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज का नाम देते हैं। इसमें एग्जाम्पल है जैसे डिस्टेंस है या लेंथ या मास। तो काफी सारी ऐसी क्वांटिटीज है जो कि स्केलर क्वांटिटीज है। वो हम आगे फिर एमसीक्यूज में देखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है और कौन कौन सी वेक्टर है। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, अब 2 एग्जाम्पल्स हम लेंगे। से फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है और ये एक डोर है।
इस बॉक्स को अपनी जगह से मूव करने के लिए इस पे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना है और इस डोर को ओपन करने के लिए 20 न्यूटन फोर्स जो है अप्लाई करना है। 20 न्यूटन मिनिमम, अगर ज्यादा भी अप्लाई करेंगे तब भी ये मूव करेगा, 20 पे भी ये मूव करेगा। अगर 20 से कम फोर्स अप्लाई हम करेंगे तब ये बॉक्स मूव नहीं करेगा और ये डोर ओपन नहीं होगा। अब मैंने क्या किया काम, मैंने 20 न्यूटन फोर्स किया अप्लाई इस बॉक्स पे भी और इस डोर पे भी। क्या ये बॉक्स ओपन होगा और क्या ये डोर ओपन होगा 20 न्यूटन फोर्स पे? आप 5 सेकेंड का टाइम मैं आपको देता हूं, आप सोचिए। देखिए, ये 20 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये बॉक्स जो है वो मूव करेगा। अगर हम ये 20 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तब भी ये बॉक्स मूव करेगा, लेकिन अगर यही फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तब ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। इसी तरह से अगर इस डोर को ओपन करना है, अगर इस डोर को हम पुल करते हैं यानी अपनी तरफ खींचते हैं तब ये डोर ओपन होता है। अगर इसको पुश करेंगे तब ये डोर ओपन नहीं होता। यानी अगर हम इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तब ये डोर ओपन होगा, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये ओपन नहीं होगा। तो यहां पे ये जो 20 न्यूटन था ये हमारा मैग्नीट्यूड था फोर्स का, लेकिन खाली मैग्नीट्यूड काफी नहीं है बताने के लिए कि ये बॉक्स मूव करेगा और ये डोर ओपन होगा। इसके अलावा भी हमें एक और चीज की जरूरत पड़ गई जो कि है डायरेक्शन। यहां पे हमें दो चीजों की जरूरत पड़ गई, एक तो है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज में एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। इसके अलावा भी एक और चीज होनी चाहिए कि ये जो वेक्टर्स हैं दे शुड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, अब तक आपने देखा होगा से फॉर एग्जांपल 2 + 3 इज इक्वल टू 5। जब भी हम 2 + 3 को ऐड करते थे तो हमेशा रिजल्ट 5 आता था, लेकिन वेक्टर्स जो है इन रूल्स को ओबे नहीं करते। वेक्टर्स के अपने रूल्स हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के। वेक्टर्स के जो अपने रूल्स हैं एडिशन के, जो भी क्वांटिटी हम वेक्टर्स में क्लासिफाई करेंगे, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए और वो फॉलो करना चाहिए वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, इन पे हमें डिटेल में डिस्कशन करना है आगे। फिलहाल आप ये चीज याद रखिए कि एक क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी तब बोलेंगे जब मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी और वो फॉलो करेगा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके बाद हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इन्हीं को हम वेक्टर्स कहते हैं। अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, से फॉर एग्जांपल फोर्स है, फोर्स का सिंबल है एफ, तो इस एफ के ऊपर हम एक एरो डालेंगे तो ये बन जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स वेक्टर। या एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का सिंबल है ए, तो इस पर जब हम एक एरो डालेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन वेक्टर। ये तो हो गई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जियोमेट्रिकली वेक्टर को कैसे दिखाया जाता है, से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक लाइन डालेंगे। देखिए, अब 4 मीटर की लाइन तो हम इस बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम स्केलिंग करेंगे। हम 1 सेंटीमीटर को
1 मीटर कंसिडर करेंगे तो हम यहां पे 4 मीटर को 4 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो एरो का टॉप है जिसको हम हेड बोलते हैं और ये जो बैक साइड है इसको हम टेल बोलते हैं। तो ये जो एरो की डायरेक्शन है यही रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहां तक हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब इस पे आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आपको पूछे जाएंगे वेक्टर्स फॉलो, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाएगा विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो आपको कौन सा चूज करना है, ऑप्शन नंबर 2। तो आगे हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, कैसे हम वेक्टर्स का मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिलहाल हमने यहाँ तक बेसिक्स डिस्कस किया वेक्टर्स का। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।